यू आर नथिंग बट योर सेल्फ इमेज। क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ इमेज ही हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं है। चाहे आप थॉट ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब अपर आउटर लेयर है, लेकिन जो सबसे इनर लेयर है आपकी, वो है आपकी सेल्फ इमेज। अब सेल्फ इमेज क्या होती है, या ये सेल्फ इमेज कैसे काम करती है, इस पर हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आपकी जो लाइफ में जो भी सिचुएशंस आपके पास आ रही है, जो भी इवेंट आपके पास में आ रहे हैं, जो भी एक्शन आप ले रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज इस तरह की है। जब आपकी सेल्फ इमेज इस तरह की है तो उसी तरह के एक्शन आपके होंगे, उसी तरह का बिहेवियर आपका होगा। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर, अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मेंटल जो मॉडल है वो इसी तरह काम करता है। यानी कि आप जो भी कुछ अब तक बचपन से लेकर अब तक जो भी आप कुछ अपने सराउंडिंग में देखते हुए आए हैं, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस हमारे अंदर में स्टोर हो गया है। तो वो जो स्टोरेज है उसने एक सेल्फ इमेज बना ली है। उसने आपकी खुद के ऊपर जो खुद का जो विजुअल है उसको उसने बना रखा है। आप कहते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होता, तो आप किस एंगल से कह रहे हैं? यानी कि आपके अंदर कौन है जो ये कह रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा, जबकि वही काम दूसरा व्यक्ति बहुत इजी तरीके से कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर में एक ऐसा, या एक ऐसी चीज है जो आपको बता रही है कि ये नहीं हो सकता। तो वो कौन है? वो आपकी सेल्फ इमेज है। तो अगर इसी तरह, अगर आपकी सेल्फ इमेज में आपके ये आता है, या फिर आपके अंदर से ये आता है कि ये काम तो मैं बड़े अच्छे से कर सकता हूँ। अच्छा, कोई एग्जाम है, एग्जाम में 5 सब्जेक्ट है, राइट? एक क्लास में एक पर्सन के पास में 5 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट में वो कहता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता, इस सब्जेक्ट में मैं फेल फेल ही हो जाऊंगा शायद। और दूसरे सब्जेक्ट में कहता है कि ये सब्जेक्ट तो मैं टॉप कर जाऊंगा। तो अब आप मुझे बताइए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, कि अंदर में क्या डिफरेंस है? एक ही व्यक्ति है, दो अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग उसका एक्सपीरियंस है। तो ऐसा एक्सपीरियंस किसने बनाया? उसके बचपन से लेके अब तक के एक्सपीरियंस ने, जो मेमोरी उसके अंदर है, उसी ने उसकी सेल्फ इमेज को एक बना दिया है, जो बार बार उससे कह रही है कि ये तुझसे नहीं होगा। और एक सब्जेक्ट के ऊपर और दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर उसको कह रही है कि ये तेरे लिए बहुत आसान है, तू बहुत इजी तरीके से कर लेगा, राइट? तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि क्या हम इस सेल्फ इमेज को चेंज कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा हाँ। अब आप पूछेंगे कि कैसे, वो मैं किसी और वीडियो में आपसे साथ बात करूंगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इमेज पर बनी है। यानी कि आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में करते हैं वो आपकी सेल्फ इमेज के ऊपर ही बिल्ड होती है, आपकी सेल्फ इमेज से चलती है। तो आज से अपनी इस सेल्फ इमेज पर काम करना शुरू कर दो। जितनी बढ़िया आपकी सेल्फ इमेज होगी, उतना ही बढ़िया काम आप करेंगे, उतनी ही बढ़िया इवेंट्स आपकी लाइफ में आएगी, राइट? तो यही इस पॉइंट का उद्देश्य है, यही आज की इस वीडियो का मेरे लिए, आपके लिए मैसेज है मेरी तरफ से, कि आप इस अपनी लाइफ में सेल्फ इमेज के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसी आपकी सेल्फ इमेज, वैसा आपका बिहेवियर, वैसा आपका माइंडसेट, वैसी आपकी दुनिया। आज से अपने इस माइंडसेट पर काम करने से पहले अपनी इस सेल्फ इमेज पर काम करें। मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी हेल्प करूं तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए कि हम अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मैं इस पर एक विजुअलाइजेशन आपको दूंगा अगली वीडियो में। और मैं इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ इमेज कैसे काम करती है। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यस, आई वॉन्ट टू नो द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सेल्फ इमेज। आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, आप सिर्फ कमेंट में लिखिए सेल्फ इमेज, दैट्स इट। यू हैव टू कमेंट दिस वन ओनली। तो मिलता हूं अगली वीडियो में
विदा लेने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली इस सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की कंप्लीट सीरीज का आनंद आप ले सकें, इसको पूरा एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ अगली वीडियो में। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड एंजॉय योर लाइफ। अपना ध्यान रखिएगा।